दुबई जो है वो इंडिया पे इन्वेस्ट करने जा रहा है बहुत बड़ी अमाउंट $100 बिलियन। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्यों इंडिया पर ही क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान पे क्यों नहीं? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया में कहीं भी जो हम OIC का नाम लेते हैं, इस्लामिक जो ब्लॉक है उसका नाम लेते हैं, दुनिया में कहीं भी जो ताल्लुकात होते हैं या इन्वेस्टमेंट की डील्स होती हैं वो इस चीज़ की बुनियाद पे नहीं होती। क्योंकि अगर इस चीज़ की बुनियाद पे होती तो वो $100 बिलियन पाकिस्तान में लाया जाता। ठीक है, हर मुल्क के अपने फॉरेन इंटरेस्ट होते हैं। इस चीज़ के पीछे हमें जिस तरह ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है, हमें और हमारी कौम को लगाया गया है इस्लामिक ममालिक के नाम पे और OIC के नाम पे। अब ज़ाहिर है इंडिया पे उनका ट्रस्ट है दुबई का, ठीक है, और उस ट्रस्ट की बेस पे अपना फॉरेन इंटरेस्ट देखते हुए उन्होंने उनके साथ डील की है। मेरे ख्याल में हमें इस चीज़ पे ज़्यादा ना तो हैरान होना चाहिए और ना परेशान होना चाहिए कि वो अगर एक इस्लामी मुल्क है और एक गैर इस्लामी मुल्क की मदद कर रहा है। क्योंकि मैंने जैसे कि पहले कहा कि दुनिया में कहीं भी जो ताल्लुकात दो ममालिक के बीच में होते हैं उसमें रिलीजन का कोई चक्कर नहीं होता। अगर रिलीजन की बेस पे दुनिया में ताल्लुकात बनते तो इस टाइम सऊदी अरब में पाकिस्तान का फ़ौजी अड्डा होता, ठीक है। और अमेरिका ने जो वियतनाम पे जंग मुसल्लत की थी उसमें भी उसने अपने मफादात देखे, हालांकि वो कोई इस्लामी मुल्क नहीं है, ऐसे ही, ठीक है। हम ये कहते हैं कि जैसे अमेरिका पता नहीं इस्लामी ममालिक का या मुसलमानों का दुश्मन है। अगर ऐसा होता तो उसने, आप हिस्ट्री उठा के देख लें कितने गैर इस्लामी ममालिक हैं जिन पे उसने हमला किया है और वहाँ पे वो अपने इंटरेस्ट के लिए हमला किया, ऐसे ही। तो इस डील को हम बिल्कुल एक तरह से साइडलाइन हमें करना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि हमारे अपने मफादात क्या हैं। चाहे हमारे मुल्क का फ़ायदा किसी गैर इस्लामी मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाने में है तो हमें उसको ज़रूर तस्लीम भी करना चाहिए और उनके साथ ताल्लुकात बनाने भी चाहिए। सही हो गया। तो ब्रदर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हाउ इंडिया क्रिएट ट्रस्ट ओवर द ग्लोब। आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी उठा के देखें, पिछले 25 से 30 साल में उन्होंने जो अपना नैरेटिव सेट किया है, ठीक है। हमारे अभी PSL हो रहा, आप देख रहे हैं किस तरह सिक्योरिटी इश्यूज़ है और किस तरह उन्होंने पूरे शहर को एक तरह से कर्फ्यू लगाया होता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इंडिया में डेली पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा, आप गूगल करके देख लें कितने ज़्यादा वहाँ पे टेररिस्ट अटैक होते हैं, लेकिन उनकी स्टेट का एक नैरेटिव है, उनकी अपनी एक स्टेट पॉलिसी है जिसकी वजह से दूसरी दुनिया के ममालिक जो हैं उन पे ट्रस्ट करते हैं। और हमने हालांकि इस बहुत हद तक अपनी टेररिज्म पे भी और दहशतगर्दी पे हमने काबू पाया है, लेकिन फिर भी हमें दूसरी दुनिया के जो 90% तक हम क्लियर हैं इस चीज़। हाँ, गैर मुल्की क्रिकेटर्स को बुलाने के लिए भी हमारे प्राइम मिनिस्टर तक को कॉल करनी पड़ती है। तो ये फ़र्क होता है सिर्फ़ और सिर्फ स्टेट पॉलिसी का। अगर हम अपनी स्टेट पॉलिसी को सीधी करें, अपनी फॉरेन पॉलिसी को सीधी करें, तो दुनिया भी हम पे ट्रस्ट करेगी। किस तरह किया जाएगा सीधा? इसके लिए आपको अपनी बेस को देखना पड़ेगा ना। मैंने अभी पहले ही आपको बताया कि जिस तरह हम अब ऑन एयर मैं कहूँगा तो शायद इशू भी बन जाए कि जैसे हमारा इसराइल के साथ कोई भी किसी किस्म का झगड़ा नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। वो 4000-5000 मील दूर बैठा हुआ है। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि इसराइल को तो हम यहूदी मुल्क की वजह से कहते हैं कि ये मुसलमानों को दुश्मन है और इस बेस पे हम उनके साथ दुश्मनी रखी है। हमने आर्मीनिया के साथ भी दुश्मनी रखी हुई है, हालांकि हमारा उनके साथ कोई किसी किस्म का हिस्ट्री में कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, लेकिन तुर्की की वजह से, क्योंकि तुर्की जो है वो उसके साथ झगड़ा, ठीक है, आर्मीनिया के साथ, उसकी वजह से हमने किया हुआ है। लेकिन हालांकि आप ये सुन के भी हैरान होंगे कि तुर्की का अपने ताल्लुकात इसराइल के साथ हैं और वो हमें रोकता है कि आपने इसराइल को तस्लीम नहीं करना। तो ये है स्टेट पॉलिसी हमारी। अगर हम इसको सीधी करेंगे, हम अपने मुल्क का इंटरेस्ट देखेंगे, तो फिर हमारे मुल्क के लिए भी फ़ायदा होगा और मुल्क के अवाम के लिए भी फ़ायदा होगा। सही हो गया। तो ब्रदर ये दुबई जो इन्वेस्ट करने जा रहा है इंडिया पे, अगर पाकिस्तान पे करे तो इससे पाकिस्तान में क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं और कितनी पॉजिटिव इमेज बन सकती है पाकिस्तान की? ये तो आप अब ख़ुद देख लें कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो $1 बिलियन के लिए पूरी दुनिया में चक्कर लगाते हैं। हमें सऊदीया ने $3 बिलियन का कर्ज किस लिए दिया है, जिसके आप अपने इसको स्टेट रिजर्व में रख लें, हम उसको यूज़ भी नहीं कर सकते और उस पर हम 4% तक का इंटरेस्ट दे रहे हैं। और कहाँ $1 बिलियन और कहाँ $100 बिलियन। इससे तो अगर ईमानदारी से इसको मुल्क में लाया जाए, ठीक है, और अगर हमारे मुल्क में वाकई इतनी इन्वेस्टमेंट आए तो हमारी तो दुनिया बदल सकती है। कैसे आ सकती है हमारे मुल्क में? ये वाली डील तो उन्होंने कर ली, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि हमें चाहिए कि हम अपनी स्टेट पॉलिसी को ठीक करें। मैं ऑन एयर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि बहुत सी बातें हैं, तो यहाँ तो फिर बोलने और सोचने पे भी पाबंदी है पाकिस्तान में। तो इंडिया ने इतना ज़्यादा खुद को अच्छी इमेज कैसे सेट की अपनी? उनकी आप अपनी स्टेट पॉलिसी देखें, जो 1970s के बाद की देख लें, चले आप 1950s में ना जाएं, 1970s के बाद देख लें, जब हमारे इधर ज़िया साहब आए हैं, ठीक है, और
उसके बाद से हमारी क्या पॉलिसी रही है मुल्क की, और हमने यानी कि फ़ॉरेन पॉलिसी के तौर पे बाकी ममालिक के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखे हैं, और इंडिया के भी देख लें कि उन्होंने अपने ताल्लुकात और अपना नैरेटिव किस तरह सेट किया है, तो आपको इसका मतलब समझ आ जाएगा कि क्यों बाकी दुनिया पे। तो आप समझते हैं कि इस सबका क्रेडिट इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जाता है? हाँ बिल्कुल, ज़ाहिर है उनकी गवर्नमेंट को ही जाएगा ना, क्योंकि ताल्लुकात तो ममालिक की जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके दरमियान होते हैं, तो उनकी गवर्नमेंट को बिल्कुल इसका क्रेडिट जाएगा। सही हो गया। ब्रदर, एनी मैसेज फॉर द पीपल अक्रॉस द बॉर्डर और इन पाकिस्तान ऑल्सो ओवर द वर्ल्ड? इंडिया की आवाम के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जितने भी सियासतदान हैं, अगर उनकी यही कोशिश होती है कि दोनों, अगर आप इंडिया में देखेंगे तो उनका पूरा इलेक्शन इस बेस पे लड़ा जाता है, पाकिस्तान से नफ़रत की बेस पे। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो इंडिया का नाम यूज़ करते हैं अपनी दुकानदारी को चमकाने के लिए। तो अगर हम अपनी आंखें खोल के देखें, इंसानियत को सामने रखें, तो हम इन लोगों से बच सकते हैं और अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। ये तो गलत बात है कि इनको मदद करनी चाहिए पाकिस्तान की। ये इतने बिलियन डॉलर जो इंडिया पे इन्वेस्ट कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये कतन तौर पे गलत है, शरई तौर पे भी और वैसे भी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमने इनके लिए जंगें लड़ी हैं। हमारी आज पाकिस्तान में या इस खिते में अगर फ़िका वारियत मौजूद है तो वो इन लोगों की वजह से है। ये जो सुन्नी शिया इत्तेहाद ख़त्म हो रहा है, ये जो फ़िका वारियत है ये इनकी वजह से है। ये फंडिंग करते हैं, ये पैसे देते हैं, इन्होंने हमारे मुल्क का निज़ाम ख़राब किया हुआ है। हमने इनकी खातिर जंगें लड़ी हुई हैं। इकबाल का शेर है, एक खून मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, तो ये धोखा कर रहे हैं इस्लाम के साथ। हमने इसराइल को तस्लीम नहीं किया और यही लोग हैं, इनकी वजह से नहीं किया, और ये उनको तस्लीम कर रहे हैं और उनके साथ ये डीलें कर रहे हैं, और ये इंडिया पे इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। यही पैसा पाकिस्तान पर इन्वेस्ट हो जाए तो क्या तरक्की हो सकती है पाकिस्तान में? पाकिस्तान पे अगर ये पैसा इन्वेस्ट होगा, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी डेवलप होगी, बूस्ट करेगी इकॉनमी, नई चीज़ें आएंगी, एवोल्यूशन होगी, हर चीज़ तब्दील होगी। ये इनको चाहिए कि अपने इस्लामी मुल्क की मदद करनी चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए इस्लाम के तौर पर। तो ब्रदर, देखा जाता है कि पाकिस्तान पर वो इसलिए नहीं इन्वेस्ट कर रहे क्योंकि वो पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं करते, तो क्या वजह है? किस तरह ट्रस्ट कायम किया जाए अपना? तो ट्रस्ट किस चीज़ का ट्रस्ट नहीं कायम करते? इनको नहीं पता, इनके लिए हमने जंगें लड़ी हैं, इनके लिए हमने जंगें लड़ी, हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी इनके लिए ख़राब की, हमने मुल्कों से ताल्लुक़ इनकी वजह से ख़राब किए। ये इनको सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्वेस्ट करें यहाँ पर, जिस तरह सऊदीया ने पिछले दिनों, अगर आपको पता होगा, पाकिस्तान को इमदाद की थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। बस यही बात है, और ये गलत कर रहे हैं। तो इंडिया पर ट्रस्ट करता है दुबई, आपको लगता है? इंडिया भी इस वजह से ट्रस्ट करता है। मैं आपको बताता चाहता हूँ कि उनकी जितनी भी उधर इकॉनमी है या बिजनेसमैन है, वो जितने भी उनका वो ज़्यादातर मेजोरिटी हिंदुइज़्म है उधर। आपको पता होगा कि उन्होंने पिछले दिनों उन्होंने एक मंदिर भी वहाँ पर डेवलप किया, इतने पैसे लगा के। बस वो पैसे ये गरदार कर रहे हैं, इस्लाम के साथ ये गरदारी कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। सही हो गया। तो इंडिया पर जो ये इतना ट्रस्ट करते हैं, उसका क्रेडिट किसे जाता है? उनकी गवर्नमेंट को? उनकी गवर्नमेंट को किस चीज़ का क्रेडिट जाता है? ये मैंने आपको पहले कहा कि ये गलत कर रहे हैं, ये खुद साख्ता चीज़ है। उनकी गवर्नमेंट, आप इंडिया के हालात क्या हैं, मैं आपके सामने हैं, आप ऑन एयर हर चीज़ आपको यूट्यूब पे ईच एंड एवरीथिंग सोशल मीडिया पे आपको मिल